नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, रीट्स मेंस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आप सभी को फ्रेंड्स आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। मैंने खुद अपने क्वेश्चन हाथों से टाइप किए हैं, तो इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन आपका ए है औरंगजेब ने, ऑप्शन आपका बी है जहांगीर ने, ऑप्शन आपका जो सी है शाहजहां ने, ऑप्शन आपका जो डी है अकबर ने। तो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी शाहजहां ने दी थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरलों में से एक था? ऑप्शन आपका ए है भगवंत दास, ऑप्शन आपका जो बी है जय सिंह है, ऑप्शन आपका जो सी है मान सिंह, ऑप्शन आपका जो डी है भरमल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड का सी हो जाएगा, यानी मान सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? अधार्मिकता की नीति, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति, रिवाजों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा का बी हो जाएगा, यानी सुलह कुल की नीति। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि चंद्रवदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। ऑप्शन आपका ए है अग्निकुंड से, ऑप्शन आपका बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन आपका जो सी है विशुद्ध भारतीय, ऑप्शन आपका जो डी है सम्मिश्रण जाति। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अग्निकुंड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन आपका ए है कुषाण काल, ऑप्शन आपका बी है गुप्त काल, ऑप्शन आपका जो डी सी है हरिय काल, और ऑप्शन आपका जो डी है मौर्य काल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी गुप्त काल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका ए है जालोर, ऑप्शन आपका बी है मारवाड़, ऑप्शन आपका तो सी है झालावाड़, ऑप्शन आपका जो डी है नागौर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी नागौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि मत्स्य संघ का स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका ए है 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन आपका तो बी है 10 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन आपका तो सी है 26 अगस्त 1945 को, ऑप्शन आपका तो डी है 10 फरवरी 1947 को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन आपका ए है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन आपका बी है 14 सितंबर 1954 को, ऑप्शन आपका जो सी है 12 मई 1952 को, ऑप्शन आपका जो डी है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, चेतावनी चौंगटिया किसकी रचना है? ऑप्शन आपका ए है केसर, सी है बारट, ऑप्शन आपका जो बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन आपका जो सी है गोपाल सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी केसरी सी है बारट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपका ए है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन आपका जो सी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन आपका जो सी है माणिक्यलाल वो सिंह वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी विजय सिंह पथिक। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि कोटा में किस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन आपका ए है ब्लेक, ऑप्शन आपका जो बी है सावर्स, ऑप्शन आपका जो सी है बर्टन, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी बर्टन। और फ्रेंड्स, एक बात और, जो आपने पीछे क्लास अगर ना जाकर नहीं देखी है तो जाकर फ्रेंड्स जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और सभी मैंने क्लास बहुत ही अच्छे से कराई है। तो जाकर उसे जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को कराया है फ्रेंड्स। तो जाकर जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उन क्वेश्चनों में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास जाकर जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी क्लास जाकर एक बार जरूर देखना। और वीडियो को फ्रेंड्स आपको जरूर लाइक करना है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, ताकि आपको रोज़ ऐसी प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और
आपको फ्रेंड्स अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। इस प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से ये क्वेश्चन है होता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चनों को करते रहिए और आपके एग्जाम तक आप सोच सकते हो कि कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपका एग्जाम 25 और 28 फरवरी को है, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत पास है, लगभग एक मंथ मान सकते हो कितना रहा है, तो बहुत ही कम रहा है। तो सोच सकते हो कि आपके एग्जाम तक मैं आपको प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, तो आपके क्वेश्चनों की बारिश देख सकते हो, कितने क्वेश्चन आपके साथ है, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी आपके एग्जाम तक। तो कंटिन्यू फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए आपके एग्जाम तक। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बर्टन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है आवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था? ऑप्शन आपका ये है बर्टन, ऑप्शन आपका बी है सावर्स, ऑप्शन आपका जो सी है G.H. मेक मेसन, ऑप्शन आपका जो डी है ब्लेक। तो 12वां में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नहीं G.H. मेक मेसन। आवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका ए है अरिनपुरा, ऑप्शन बी है नीमच, ऑप्शन आपका तो सी है नसीराबाद, ऑप्शन आपका तो डी है नीमबा हेड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नसीराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि सहायक संधि का जन्मदाता था, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो ऑप्शन आपका ए है वेलीजली, ऑप्शन आपका जो बी है क्लाइव, ऑप्शन आपका जो सी है हेस्टिंग्स, और ऑप्शन आपका जो डी है डलहौजी। तो सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेलीजली इसका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? किस राज्यों ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है करौली, ऑप्शन आपका बी है धौलपुर, ऑप्शन आपका जो सी है झालावाड़, ऑप्शन आपका जो डी है भरतपुर। तो इसमें आपको बताना है कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। तो ऐसा कौन सा राज्य था, ऐसा कौन से राज्य थे जिसने सबसे पहले की थी? ये अपने राजस्थान में भी ऐसा होता है क्या पहले? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 15वां का ए हो जाएगा, यानी करौली। अच्छा, करौली को बहुत ज़्यादा जल्दी थी अंग्रेजों से साथ साथ संधि करने की। सबसे पहले किसको थी जल्दी? करौली को थी अंग्रेजों के साथ संधि करने की। लो भाई कर लो, संधि कर लो आप तो पहले। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच की संधि कब हुई थी? ऑप्शन आपका ए 1809 में, ऑप्शन आपका बी है 1818 में, ऑप्शन आपका जो सी 1790 में, और क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका जो डी है 1810 में। तो मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ढूढ़ा राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका ए है 1114 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी है 1112 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो सी है 1137 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1123 ईस्वी में। तो ढूढ़ा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 1137 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और इसमें पूछा गया कि ढूंढ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका ए है राजा जयसिंह है, और ऑप्शन बी है ही नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैं भूल गया लिखना, ये टाइप करते समय हो जाता है गलती थोड़ी बहुत। और ऑप्शन आपका जो सी है दुल है राय, ऑप्शन आपका जो डी है हमीर देव। तो इसमें आपको बताना है कि ढूंढ राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी दुल्ह राय। ठीक है, दुल्ह राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपका है कान्हड़ देव, ऑप्शन आपका जो बी है नैण सिंह, और ऑप्शन आपका जो सी है चंद्रप्रदाई, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रप्रदाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है?
राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका ए है मेहनौत नैन्सी, ऑप्शन आपका बी है सूरीमल मिश्रण, ऑप्शन आपका जो सी है गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन आपका जो डी है श्यामलाल दास। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का श्याम अब्दुल फजल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी मेहनौत नैन्सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, आपके लिए 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। आपको एक क्वेश्चन कितने अच्छे लगे और आपने इसमें से कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ये अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपको ऐसी प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।